अगस्त 99 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फैजाबाद। बच्चों, आज सूरदास जी का तीसरा दोहा जो कि प्रश्नव्य है, परीक्षा में आ सकता है, उसके पढ़ेंगे। सूरदास जी श्री भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का पद्य में वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकत कान गुरुवन धावत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण भगवान, कान अर्थात श्री कृष्ण भगवान, रुवन अर्थात घुटने के बल चलने लगते हैं। घुटने के बल जब बालक चलने लगता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान का वर्णन करते हुए श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटने के बल आन चलने लगे हैं। कैसे कहाँ चल रहे हैं? मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद जी के आंगन में जो मणि से युक्त है, कनक अर्थात भवन अर्थात या सोने के आंगन में, कनक अर्थात सोना होता है, सोने के आंगन में, नंद जी के सोने के मणि से युक्त सोने के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, अपने प्रतिबिंब को, इतना अच्छा महल बना हुआ है और चारों तरफ से शीशे लगे हुए हैं, तो अपने परछाई को, बिंब अर्थात परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलकारी मारते हुए आते हैं और घुटनों के बल और अपने बिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आप छाह को, कभी कभी, कबहू अर्थात कभी कभी, निरख अर्थात देख करके, हरि माने श्री कृष्ण, आपने आप छाह, अपने छाया को ही, कर सौ पकड़न चाहत, अपनी छाया को ही हाथ से, कर अर्थात हाथ से, पकड़न अर्थात पकड़ना, चाहते अर्थात चाहते हैं। कभी कभी अपनी छाया को ही देख करके हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वैदतिया, और किलकाली मार करके आप हंसने लगते हैं, तो जो उनकी जो दांत, तो आगे के दांत हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। पुनि पुनि तीय होगा, और बार बार दिखने लगते हैं और बार बार पकड़ते हैं, बार बार पकड़ते हैं, बार बार अपने प्रतिबिंब को पकड़ने लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, ऐसे कनक सोने के भूमि के आंगन में कर, हाथ और पैर की छाया को, हाथ और पैर की छाया, यह उपमा एक राजत, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, बहुत सुंदर ही अनुपमेय प्रतीत होती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, और बार कर करके बार बार अब पृथ्वी पर कमल बैठ की आ जाते और बैठ जाते हैं, तो इस प्रकार लगता है कि कमल के समान शोभायमान होता है, कमल जैसे बैठ जाता हो। बाल दशा सुख निरख यशोदा, यशोदा माँ अपने श्री कृष्ण भगवान के, बालक श्री कृष्ण भगवान की ऐसी छवि को, स्थिति को निरख अर्थात देख करके, पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद जी को बुलाती हैं। पुनि पुनि अर्थात बार बार, नंद अर्थात नंद जी को बुलावती अर्थात बुलाती हैं। अचरा तरलय ढांकी, और जब श्री कृष्ण भगवान भूखे प्यासे हो जाते हैं, तो अचराल तर, आँचल के नीचे लय ढांकी, उनको उड़ा करके, ढांक करके, छुपा करके सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु को माँ यशोदा दूध पियावत, दूध पिलाने लगती हैं। जब खेलते खेलते श्री कृष्ण भगवान भूख प्यास से थक जाते हैं, तो माँ यशोदा उनको अपने आँचल के तले, आँचल के नीचे ढक करके भगवान सूरदास जी कह रहे हैं मेरे प्रभु को दूध पिलाती हैं। इस प्रकार से इस जो पद्य का अर्थ है, बार बार इसका अभ्यास करेंगे और जो ना आए उससे पूछेंगे और उसका अपने से अर्थ लिखेंगे। बार बार इस तरह से करने से तैयार हो जाएगा। आज बस इतना ही।